या संगे चाविवादि भूधरा सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदुले च गरलं यशोरासि व्यारठा सोवां सुरगुरो सर्वदीप सर्वदा सर्वा सर्वगता शशिनिवा श्री शंकरा गंगा पाहतु मम। बोले शंकर भगवान की। शिव पुराण के अंतर्गत एक बहुत पावन ही कथा आती है। एक शंखचूड़ नाम का राक्षस था और उसकी पत्नी का नाम था तुलसी। शंखचूड़ नाम का जो राक्षस है वह बड़ा प्रबलशाली ताकतवर राक्षस हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। भगवान शंकर के द्वारा शंकर जी ने भी उससे बहुत युद्ध किया, अपार किया, पर वह दैत्य मारा नहीं जाता। तब भगवान नारायण के पास सब लोग जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जाकर के देवताओं ने वह प्रार्थना की कि प्रभु आप देखो कि यह शंखचूड़ नाम का दैत्य शिव जी के द्वारा भी मारा नहीं जाता, ऐसा इसके पास कौन सी ताकत है। तब भगवान नारायण कहते हैं इसकी ताकत है इसकी जो धर्मपत्नी है तुलसी, वह सत्यवादी है, सत्कर्म करती है और उसके सत्कर्म इस पर लगते हैं। तो तब नारायण कहते हैं देवताओं तुम चिंता मत करो और मैं उस तुलसी नाम की जो इसकी पत्नी है उसके पुण्य को मैं छिन्न जब तक नहीं करूँगा, उसी पातिव्रत धर्म को भंग करूँगा, तब वह दैत्य मारा जाएगा। और भगवान नारायण शंखचूड़ नाम दैत्य का वेश बना करके तुलसी के कक्ष में जाते हैं। इधर भगवान शंकर उसका पातिव्रत धर्म को नष्ट करते हैं, भंग करते हैं। इधर भगवान शंकर के द्वारा वह शंखचूड़ नाम का दैत्य मारा जाता है। जब शंखचूड़ दैत्य मारा गया तो विष्णु भगवान अपने स्वरूप में आए। विष्णु को देख करके तुलसी ने को क्रोध आया। उसने कहा हे प्रभु भगवान होकर के तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जाओ तुम सालक राम के पत्थर बन जाओ, काले रंग के पत्थर बन जाओ। और भगवान विष्णु ने नारायण ने कहा देवी आपने तो मुझे श्राप दिया लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ तुम जब मैं सालक राम का पत्थर बनूंगा तो तुम तुलसी बनोगे और तुम्हारा और मेरा विवाह कलयुग में हर घर में होगा। तुलसी की पूजा और सालक राम का विवाह ये परमोदिनी एकादशी के दिन आप और हमारा विवाह होगा, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ। और भगवान नारायण ने उसे आशीर्वाद दिया। तब तुलसी मैया अपनी पति के साथ शंखचूड़ नाम का जो दैत्य है उसके साथ वह सती होती है। और जाते जाते भगवान शंकर को कहा देवादिदेव आपने मेरे पति को मारा है तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि मैं आपके कभी भी आपके भोग में मेरी तुलसी का पत्ता नहीं लगेगा। ऐसा श्राप भगवान शंकर को दिया। और तब यह भगवान शंकर ने देवी तुलसी को आशीर्वाद दिया देवी चिंता न करो, तुम्हारी पूजा तो हर घर में होगी। और जहाँ पर सती वह तुलसी अपने पति के साथ में सती हो जाती है, अपने शरीर को जला देती है और उसी स्थान पर एक गंडकी नदी बन जाती है। वहाँ से गंडकी नदी प्रवाहित होने लगी और वहाँ जो भगवान नारायण थे गंडकी नदी में वो सालक राम के पत्थर मिलते हैं। तो शंखचूड़ दैत्य जो इतना अद्भुत था वह भगवान शंकर के द्वारा मारा गया। ऐसी अद्भुत कथाएँ बहुत सारी शिव पुराण के अंतर्गत सुनने को मिलती हैं। तो सत्कर्म और सत्य अवश्य हमारे कहीं न कहीं काम आते हैं। तो व्यक्ति को अपने जीवन में सत्कर्म अवश्य करना चाहिए और अब भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। सत्कर्मों पर के आधार पर तो यह धरती टिकी हुई है, तो सत्कर्म व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय।